Okay, now we will discuss about the next question, which is on the page number 129 of your NCERT book, question number 14. देखिए 14th क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि एक बुलेट है जिसको फायर किया गया है और उसका मास भी बता रखा है कि कितने ग्राम की बुलेट है, 10 ग्राम की बुलेट है। उसके बाद कितनी वेलोसिटी से वो जा रही है, 150 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करती है एक वुडन ब्लॉक को एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। Calculate the distance of penetration of bullet into the block and also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। आंसर 14. So here a bullet is given. This bullet is moving with the velocity of 150 meter per second. तो ये इसकी क्या है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद में ये कहाँ पर एंटर कर रही है, तो आंसर है ये एंटर कर रही है एक वुडन ब्लॉक के अंदर। और वुडन ब्लॉक में जैसे ही एंटर करेगी तो क्या होगा, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये किस में आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये रेस्ट में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वुडन ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। और इस वुडन ब्लॉक में जैसे ये एंटर करेगी उसके बाद कुछ समय बाद जा करके ये रुक जाएगी। रुकने का इसका रीजन क्या है, कम्स टू रेस्ट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये बुलेट वुडन ब्लॉक में पेनेट्रेट करने के बाद किसमें आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो लास्ट में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन। डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन का मतलब है कि जब ये वुडन ब्लॉक में एंटर करती है और जब तक ये रेस्ट में आती है वहां से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और इस डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखेंगे, एस से लिखेंगे। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बुलेट इन द वुडन ब्लॉक। तो ये सब कुछ हम लोग डायग्राम में ही डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये रेस्ट में आ जाती है 150 मीटर से 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए कुछ समय बाद रेस्ट में आ रही है। सो इन दिस प्रोसेस इट इज टेकिंग द टाइम 0.03 सेकेंड एज पर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें कि कितने टाइम में ये रेस्ट में आ रही है। ओके अब इसके बाद इसमें एक चीज और बता रखी है कि बुलेट का जो मास है वो कितना है, वो 10 ग्राम से। सो हियर आई विल राइट मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम। हम इसको ग्राम में नहीं लिखना चाहेंगे, किलोग्राम में लिखना चाहेंगे, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय इसमें 1000 करेंगे और डिवाइड बाय 1000 करते ही ये किस में लिखा जाएगा, ये मास लिखा जाएगा किलोग्राम में। सो मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम्स और इस 10 ग्राम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो किलोग्राम में आएगा ये 0.01 किलोग्राम। ओके सो दिस इज द मास ऑफ द बुलेट। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमने किसके डायग्राम में लिख दिया। आप गिवन लिखना चाहें तो गिवन भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा डायग्राम के फॉर्म में भी बता सकते हैं। ओके तो सबसे पहले इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। देखो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें मोशन के जो इक्वेशंस हैं उनका यूज करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें से हम या तो सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं या थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस आती है और थर्ड इक्वेशन में भी क्या आती है, थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस आती है। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस आता नहीं है तो हम इसको तो यूज करेंगे नहीं। अब सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, ये सब गिवन है। लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में एक्सीलरेशन आ रहा है, दिस एक्सीलरेशन। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक्सीलरेशन। क्योंकि जब तक एक्सीलरेशन फाइंड नहीं करेंगे तब तक ना तो हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं और ना ही हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। और एक्सेलरेशन कैसा आएगा, एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आंसर है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी पहले 150 थी और कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, 0.03 सेकंड के बाद वो रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वुडन ब्लॉक में जब ये पेनिट्रेट करेगी तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो ये बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इसी की वजह से तो किस में आ रही है, इसी की वजह से तो रेस्ट में आ रही है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। और वो एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए, वो नेगेटिव आना चाहिए।
Okay, so here we will calculate first of all acceleration. So acceleration is equal to v minus u upon t. ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इसका. फाइनल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इज 150 मीटर पर सेकेंड. ये है 150 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन इन चेंजिंग द वेलोसिटी 0.03 सेकेंड. तो इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस विल बी माइनस 150 डिवाइड बाय 0.03. ओके, अब ये पॉइंट को अगर हटाएंगे हम लोग, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा. सो हियर दिस विल बी 15,000 डिवाइड बाय 3. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इसमें. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 15,000 डिवाइड बाय 3. सो दिस विल बी माइनस 5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. तो ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड करके रखी है. ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन. So here we will write distance of penetration. So first of all we will calculate distance of penetration of bullet. इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और आगे की प्रोसेस लिखता हूँ. So now we will calculate the distance of penetration of bullet. मतलब बुलेट कितनी अंदर तक जाएगी वुडन ब्लॉक के अंदर, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कब जाकर के रुकेगी, ये कैलकुलेट करते हैं. सो हियर वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो आई एम राइटिंग यूजिंग third equation of motion. Third equation is v square is equal to u square plus 2as. So this is the third equation of motion. Okay, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि बुलेट जो है वो रेस्ट में आ जाती है लास्ट में. सो फाइनल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इज 150 और 150 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस 5,000. तो ये हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की माइनस 5,000 एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और लास्ट में क्या करेंगे, 0 को डबल कर देंगे, स्क्वायर है तो. सो दिस विल बी 225 and 2 zeros. So this will be 22,500. हो जाएगा 22,500. ओके, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस. वाई? बिकॉज दिस इज माइनस 5,000 एंड दिस इज प्लस. तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 5,000 इंटू 2, 5,000 इंटू 2 इज 10,000. 10,000 इंटू एस. अब क्या करेंगे, ये जो माइनस 10,000 एस है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 10,000, ये पूरी क्वांटिटी को इधर लेके इंटू एस इज इक्वल टू 22,500. नाउ एस इज इक्वल टू ये 10,000 मल्टीप्लाई में और इस तरफ शिफ्ट करेंगे. सो इट विल कम इन द डिवाइड. ये कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगी और 225 डिवाइड बाय 100 करने का मतलब है कि पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे. सो दिस विल बी 2.25 मीटर. ये बनेगा 225 डिवाइड बाय 100. तो अभी पॉइंट यहाँ पर है
तो दो क्या करेंगे, 2 डिजिट लेफ्ट साइड में इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, अगर डिवाइड बाय 100 है तो। ओके, तो इस स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। तो जो बुलेट है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वुडन ब्लॉक में रुक जाएगी। सो इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 2.25 मीटर, देन इट विल स्टॉप, तब ये रुक जाएगी। और इसमें क्या कैलकुलेट करना है, और इसमें कैलकुलेट करना है फोर्स, कि जो वुडन ब्लॉक है वो बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो रेस्ट में आ रही है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन का। ओके, अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, मैंने आपको इसको ऑलरेडी किलोग्राम में कन्वर्ट करके बता दिया, 0.01 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F is equal to mass into acceleration. So F is equal to mass is 0.01 kilogram and acceleration is -5000. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 0.01 इंटू 5000, ये आएगा 50 और -50 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बुलेट। बुलेट ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी जिसकी वजह से वो किसमें आएगी, जिसकी वजह से वो रेस्ट में आ जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी तभी तो रेस्ट में आएगी, तो इसीलिए ये -50 आएगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 14th क्वेश्चन। Okay, now we will discuss about the 15th question. The question is, an object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second. एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से किसी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। और सामने एक वुडन ब्लॉक पड़ा है जो 5 किलोग्राम का है, 5 किलोग्राम का है, और जैसे ही इससे कोलाइड करता है ये स्टिक हो जाता है, और देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये कंबाइन वेलोसिटी का क्वेश्चन है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे का कोलिजन में स्टिक हो चुके हैं, और स्टिक होने के बाद दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। सो कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो आपको टोटल मोमेंटम बताना है बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट। फिर आपको बताना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइन ऑब्जेक्ट। जब कंबाइन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताएंगे तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे, तो वो हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे वेलोसिटी आ जाएगी कंबाइन ऑब्जेक्ट्स की। तो मैं इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं आपको। सो दिस इज द आंसर 15। In this question, it is given that an object of 1 kilogram is moving in a straight line with a velocity of, this is the initial velocity of the first object, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, दूसरा ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, और इसका मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, m1 1 किलोग्राम है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पड़े वुडन ब्लॉक है, एंड दिस वुडन ब्लॉक इज ऑफ 5 किलोग्राम। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसको हम किससे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम m2 से। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज, ये स्टेशनरी है, अगर ये स्टेशनरी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज एट द रेस्ट, ये रेस्ट में। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है बिफोर इम्पैक्ट, तो इसको हम लोग लिख देते हैं बिफोर इम्पैक्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1। सो दिस कंडीशन इज बिफोर इम्पैक्ट। नाउ द अनदर कंडीशन, सेकेंड कंडीशन लिखते हैं इसकी। सेकेंड कंडीशन में यही डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें।
अब इसमें सबसे पहली बात, ये कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद स्टिक हो रहे हैं, तो इनकी ये वेलोसिटीज तो आएंगी नहीं, और स्टिक होने के बाद दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो m1 और m2 कंबाइन हो जाएंगे, तो हम इन ऑब्जेक्ट को कंबाइन दिखाते हैं। तो ये दोनों हो गए कंबाइन, और कंबाइन होकर के एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इस वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख देते हैं, v से लिख देते हैं। तो ये जो m1 ऑब्जेक्ट है और m2 है, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों कंबाइन हो रहे हैं। ओके, तो ये कंबाइन वेलोसिटी होगी, एंड दिस इज द कंडीशन आफ्टर इम्पैक्ट। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, m1u1 प्लस m2u2। इनिशियल वेलोसिटी आएंगी दोनों ऑब्जेक्ट की बिफोर इम्पैक्ट के लिए। देखिए ये रहा u1 और ये रहा u2। So mass into initial velocity, mass into initial velocity, this will give the momentum of the both objects। और दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम आएगा m1 u1, इसका मोमेंटम आएगा m2 u2, और पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे। सो दैट विल बी द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 10। आफ्टर दैट ये m1 u1 हो गया। m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि रेस्ट में था। सो द टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट विल बी 1 into 0, 1 into 10, this will be 10, 5 into 0 is 0, so the momentum is 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका सॉल्यूशन है बिफोर इम्पैक्ट का। टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट फॉर्मूला आएगा m1v प्लस m2v, because objects are combining after the collision, so there will be no v1 v2, both will move with the same velocity। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा v, m1 प्लस m2, और v यहाँ से आ गया कॉमन। ओके, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, जो कि हमें पता नहीं है, ये v ही तो कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बी 6v, और ये भी किस में आएगा, अगर आप इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट इसकी भी कितनी आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट ही आएगी। सो दिस विल बी द 6v। अब हमने क्या कर लिया, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लिया और टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, अब कंबाइन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है। कंबाइन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है तो v से बता देंगे। सो नाउ वी विल use the law of conservation of momentum। So here I will write as per the law of conservation of momentum। As per the law of conservation of momentum, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट is equal to total momentum after impact। is equal to total momentum after impact। अब वैल्यू पुट करते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कितना कैलकुलेट किया था, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर इम्पैक्ट कितना कैलकुलेट किए, आफ्टर इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट किए 6v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज 10 एंड आफ्टर इम्पैक्ट इज 6v, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6v। अब आपको वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, सो दिस विल बी v इज इक्वल टू, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, दिस विल बी 10/6। 10/6 को आप सॉल्व करोगे, सो दिस विल बी 1.66 और 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये इतनी वेलोसिटी से मूव करेंगे जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। वन 1.66 लिख सकते हैं, नहीं तो ये आंसर ऐसा कंटिन्यू रहेगा 1.666। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1.67 लिख देते हैं। अगर इसके आगे वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर है इसमें क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे। +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.67 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता 1.634 लिखा होता तो ये डिजिट 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, तो हम इसको 1.63 लिख करके छोड़ देते। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है 1.667, अगर ये 7 है तो इसके आगे वाले नंबर में +1 कर देंगे, सो दिस विल बी 1.67। तो ये राउंड ऑफ करने के लिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप आंसर लिख सकते हैं 1.66 भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट आंसर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए 16th क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इसमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है और ये भी बताना है कि कितना फोर्स इस पे लग रहा होगा जिससे कि इसकी वेलोसिटी 5 से 8 हो रही है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये एक ऑब्जेक्ट है 100 किलोग्राम का। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ 100 किलोग्राम। ये इसका मास बता रखा है, m की वैल्यू आपको गिवन है, m इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। नेक्स्ट, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ फिर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। और इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, इसमें इसको टाइम लगता है 6 सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज होने में। और यहाँ से क्या अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से अप्लाई किया जा रहा है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो एक तो आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें, और दूसरा आपको इसमें कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो कैलकुलेट कर देते हैं, आसान है बड़ा। ओके, सो हियर आई विल राइट इनिशियल मोमेंटम। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं इनिशियल मोमेंटम, ये फर्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 100 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, ये लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। सेकेंड, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इज 100 किलोग्राम एंड फाइनल वेलोसिटी इज 8, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। सो हियर this will be 800 kilogram meter per second. This is the final momentum. Now we have to calculate the force applied on the object so that its velocity is increased from 5 to 8 meter per second. So now we have to calculate force, और force calculate करने का formula क्या होता है, change in momentum divide by time, change in momentum divide by time। और चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
So this will be final momentum minus initial momentum. This is how we can calculate. Divide by time. अब वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की जगह एफ लिख देते हैं। फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu डिवाइड बाय टाइम। ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। mv अभी कैलकुलेट किया था आपने, m इंटू वी कितना आ रहा था 800, m इंटू यू कितना आ रहा था 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे। फाइनल मोमेंटम इज 800, इनिशियल मोमेंटम इज 500 एंड टाइम टेकन इज 6 सेकेंड। So this will be 800 minus 500, 300 divide by 6, 300 divide by 6, ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 50 न्यूटन। So the 50 Newton force is applied on the object so that its velocity will increase from 5 to 8 meter per second. So this is the answer.